हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये सुबह का टाइम है दोस्तों, सुबह से शुरू हो रहा है ब्लॉग क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 6:30। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है क्योंकि रूटीन मेरा वही रहता है डेली का 4 बजे का उठने का। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं इस समय, तो मैं अपना रूटीन चेंज करना नहीं चाहती। जो मेरा टाइम टेबल है उठने का, मैं वही अपने टाइम पर उठती हूँ। तो देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं और यहाँ पर 6:30 बज चुके हैं। मैं पूजा कर चुकी हूँ, पूजा पाठ नहाना धोना सब हो चुका है। अब मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ क्योंकि ये पूजा पाठ करने के बाद तो बस लगता है कि बस 1 कप चाय हो। तो चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ। और आज नाश्ता भी देर से बनेगा, जब बच्चे देर से उठेंगे तो 1-2 घंटे में उठा दूंगी। फिर उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, जो भी नाश्ते में खाएंगे वही बना कर दूंगी। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय पीते हैं पहले और काम बाद में देखेंगे जो भी होगा। सबसे पहले चाय पीना जरूरी है। तो ये मैं अपनी चाय मेरी बन चुकी है। तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे चाय का बहुत शौक है, तो मैं चाय अपनी नहीं छोड़ती हूँ। खास करके सुबह में तो चाय होनी चाहिए। हाँ, दिन में नहीं पीती मैं, बस खाली सुबह शाम में पीती हूँ 1-1 कप चाय। ये कप बड़ा है लेकिन चाय इसमें थोड़ी है, चाय ज़्यादा नहीं है। तो बस पहले मैं अपनी चाय पी लूँगी। देखिए यहाँ पर भागवत चल रही है, तो चाय पीते पीते मैं भागवत सुन रही हूँ। तो ये भी मैं डेली सुनती हूँ भागवत। पहले भजन लगा देती हूँ तो भजन चलते रहते हैं, अपने इतने में अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो अब फिर उसके बाद में थोड़ा भागवत सुनती हूँ। डेली का है ये मेरा भागवत सुनने का। तो चाय पी चुकी हूँ मैं। यहाँ पर देखिए भागवत चल रही है और मैं अपने काम भी कर रही हूँ। तो ये प्रेस रखी थी यहाँ पर, मतलब यहीं पर रखी थी, रात बजे उन्होंने बेटे ने करी होगी प्रेस, तो अपने यहीं पर छोड़ कर रख दी थी। फिर मैंने उसको सोचा कि चलो इसको साफ कर देती हूँ, थोड़ी ऐसी हो रही थी गंदी सी। कोई भी चीज़ हो, जब तक हम इसको अगर साफ करके रखते हैं तो वो चीज़ हमेशा नई बनी रहती है, चाहे वो कितनी पुरानी चीज़ हो। तो ये इतना फैलावा रहता है इस टेबल पे। मेरी बेटी है तब की ये पढ़ाई वाली टेबल है, मेरे बड़े बेटे की टेबल है, वो इस पे बैठ के ही पढ़ाई करता है। क्लास चलती है उसकी ऑनलाइन, ऑफलाइन भी जाता है, तो ऑनलाइन भी क्लास चलती है, बैठ के यहाँ पे पढ़ाई भी करता है, वो ऑनलाइन क्लास भी लेता है। लेकिन जो मेरी बेटी है नटखट सी, वो यहाँ पर सारी टेबल उसकी भर देती है अपने सामान से। ये देखिए उसकी डॉल रखी हुई है सामने, उसी का सामान सारा रहता है। तो ये भी डेली मुझे साफ करनी पड़ती है, सामान भी हटाना पड़ता है। और यहाँ पर ये कूलर रखा था, कूलर की अभी सही जगह नहीं बनी है, कूलर बालकनी में शिफ्ट होगा ये। तो इसमें थोड़ा पानी लीक हो रहा था, मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया था। तो अभी इसको यहीं पर रख रखा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो अभी कूलर के बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो चलो अभी हमने सोचा अभी रख नहीं सकते वहाँ पर तो कोई नहीं, लेकिन चल तो रहा है ना, रूम तो ठंडा हो रहा है इससे। तो इस वजह से अब इस पे भी देखिए धूल मिट्टी जम जाती है। कोई भी चीज़ हुई अगर वो चलती नहीं भी चलेगी तब भी धूल मिट्टी जम जाती है। तो मैंने ये अच्छे से साफ कर दिया ये। तो अब मैं आ गई हूँ मॉल में। अब बज चुके थे 10, मॉल तो 8 बजे खुल जाता है। तो अभी देखिए अभी साफ सफाई अच्छे से भी नहीं हुई है मॉल में। तो मैंने सोचा चलो अभी ठंडा समय हो रहा, थोड़ा सुबह का टाइम है, थोड़े फल फ्रूट वगैरह ले आती हूँ बच्चों के लिए। जो कुछ सामान ख़त्म हो चुका था वो ले आती हूँ, बिस्किट वगैरह फ्रूट वगैरह मैं यहीं से लेकर जाती हूँ। घर के पीछे ही है, यहाँ पर 10 मिनट लगते हैं पहुँचने में पैदल। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, बच्चे उठ गए थे, मैंने कहा चलो इतने में ये थोड़ा सा खाने पीने का ले आती हूँ क्योंकि बच्चे चाय तो पीते नहीं है, वो मैंगो शेक वगैरह ही पीते हैं। ये बनाना शेक हो मैंगो शेक हो तो यही पीते हैं। तो मैं ये भी ख़त्म हो रखे थे घर में, तो मैंने सोचा इतने में ये ले आती हूँ। इतने बच्चे नहाना धोना कर रहे हैं, जब तक मैं अपना ये ले लेती हूँ यहाँ से। फिर जैसे बच्चे नहा कर निपट जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तभी भी बनाना शेक में बच्चों को बना के दे दूँगी। तो यहाँ पर प्राइस वगैरह भी सही होते हैं मॉल में, सब चीज़ अच्छे से मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता। मार्केटों में तो सब तरफ भागना पड़ता है, उधर से देखो उधर देखो। तो यहाँ पर ये है कि एक ही जगह से हम सारा सामान ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पपीता भी लिया है, खरबूजा भी लिया है और मैंगो भी लिए हैं, टमाटर वगैरह भी ख़त्म हो गए थे घर पे। तो मैं बिस्किट भी यहीं से लेके जाती, नमकीन बिस्किट, मतलब सारा राशन घर का जो भी होता है जितना भी सब यहीं से जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना बीच में भी ख़त्म हो जाता है। फ्रूट वगैरह तो 1 हफ्ते में ले जाती हूँ, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बिस्किट वगैरह भी इस समय ख़त्म हो गए थे। तो मैं
2-3 पैकेट बिस्किट के भी ले लूँगी, सही रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अच्छी क्वालिटी के बिस्किट हैं ये तो, क्योंकि यहाँ आसपास में तो ऐसे मिलते नहीं हैं जो बराबर में, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर शॉप वगैरह, तो वहाँ पर तो ये मिलते नहीं है उसमें के। तो मैं ये बाहर से ही मतलब यहीं से ले जाती हूँ और रख लेती हूँ, ले जाकर जिसको खाने होते हैं खा भी लेते हैं और वैसे भी काम आते हैं। कोई भी अचानक से आ जाए तो घर में चीज़ होती है तो उनको एकदम निकाल के दे दो तो सही रहता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इतना सामान ले लिया है और देखिए अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। सारा सामान मैंने ले लिया था। अब मैं आ गई हूँ घर पर। ये मेरी शरारती बेटी है, ये अभी नहाई नहीं है, अभी सोकर उठी थी। फिर मम्मी कहाँ गई थी तो मैंने कहा ये फिर मैं सामान दिखा रही थी। देखो सामान लेकर आई थी मैं खाने पीने को तुम लोगों का। तो ये ब्रेड खाती है ज़्यादातर, ब्रेड मक्खन दूध। तो मैं सबसे पहले इसके लिए ब्रेड लाई थी, ब्रेड इसको सेक कर दे दूँगी मक्खन से। और जो भी सामान लाई थी, ये देखिए बिस्किट लेकर आई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और जो भी मेरी गलती हुई है या नहीं है, जो भी कुछ है कमेंट करना। और चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँ मैं, बस यही मैं दुआ करती हूँ। तो जब तक के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।